Good morning, students. Today I am going to start the chapter that is cell, the unit of life. So, as you know, that cell is a structural and functional unit of life. It is a unit of biological activities delimited by a semi permeable membrane. Delimited means एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, एक पर्टिकुलर कवरिंग होगी एंड केपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन. वो खुद अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में, फ्री ऑफ अदर लिविंग सिस्टम. ओके, नाउ डिस्कवरी. इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व दैट द पीस ऑफ ड्राइड कॉक and refer to box like structure as cell. रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक ड्राइड कॉक को लिया, उसके टुकड़े को देखा और उसमें उन्होंने जब उसको ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि सेल के फॉर्म में है. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नोटेड दैट cells of plants epidermis pollen grain contain constant structure that he called nuclei. हर सेल के पास, किसी भी सेल को अगर देखा जाए तो उसके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं. ना सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी में क्या था? सेल थ्योरी इज़ बेसिकली फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर and organization. The two German scientists, that is Schleiden and Schwann, gave this concept in 1839. 1839 में इस concept को दिया गया था जिसका नाम सेल थ्योरी था. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग some points are there. First is all living beings are composed of cells and their products. सारे लिविंग बींग्स जो होंगे वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनेंगे. इनका एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं. सारे सेल्स पहले से एग्जिस्ट सेल्स से अराइज होते हैं, जिसको रुडोल्फ वर्चॉफ ने अपने लैंग्वेज में कहा था ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला. ऑल सेल्स कंटेन्स डिफरेंट हेरिडिटरी मैटर फॉर ट्रांसफरिंग टू डिफरेंट जनरेशन. हर सेल के पास अलग अलग तरीके का हेरिडिटरी सब्सटेंसेस होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है. ऑल सेल्स इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिकॉज इट हैज़ फिजियोलॉजिकल यूनिट. हर सेल का एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है अपने फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. इट इज़ मेनली अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इस वजह से इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ सेल थ्योरी विच आर एज फॉलोज. सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द वंस विच हैव न्यूक्लियस वॉज लेटर ऑन फाउंड रॉन्ग बिकॉज इट अराइज फ्रॉम DNA. कहा गया कि सेल जो है पहले माना गया कि न्यूक्लियस से बन रहा है, न्यूक्लियस की वजह से ऐसा होता है, बट ये गलत था क्योंकि वो तो बेसिकली DNA से था. सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली बाय क्रिस्टल्स और नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये भी गलत था क्योंकि ये नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बना होता है या किसी क्रिस्टल से नहीं बना होता है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना रहेगा. लुइस पास्चर थ्योरी जो दिए थे उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो कि ए बायोजेनेटिक स्ट्रक्चर्स को रॉन्ग बताया. मतलब इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि कोई भी सेल ए बायोजेनेटिक नहीं हो सकता, लिविंग थिंग से ही वो बन सकता है. फिर एक और लिमिटेशन थी कि माइसीलियम ऑफ फंगस विच इज़ मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत ज़्यादा, एसेप्टेट मतलब बिना वॉल के, ये भी इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पाया. नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के प्रेजेंस के बेसिस पे सेल टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ प्रोकैरियोटिक. प्रो मीन्स प्रिमिटिव,
कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिनके में प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, that is nuclear membrane is absent. This is called prokaryotic cell, like blue-green algae, PP yellow, pleuropneumonia like organism, mycoplasma, etc. Next is eukaryotic. Eukaryotic means true nucleus. True means having nuclear membrane and all substances that are known as eukaryotic cells, like plants and animal cells. Now you have to study about cell envelope. Cell envelope is made up of a structure called glycocalyx. There are two types of bacteria according to the staining. इस स्टेनिंग के हिसाब से हम दो तरह के बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज़ नेगेटिव. पॉजिटिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो कलर है वो कलर स्टेनिंग हो जा रही है, लेकिन इसमें कोई रिटेनिंग नहीं होती है. नेक्स्ट इज़ सेल वॉल जो होता है इनका सिंगल लेयर होता है और 20 to 80 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, बट ये 8 to 12 बना होगा ग्राम नेगेटिव. सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव में स्मूथ होगा, दे हैव वेवी स्ट्रक्चर. फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, तो इसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होंगे. मीजोजोम्स इज़ प्रोमिनेंट, quite prominent, but in this gram negative it is less prominent. In positive few pathogens bacteria belong to it, but in negative most pathogens belongs to it. And last is murine contains 70 to 80%, and in this it is only 20%. Now slime layer outside the cell wall in gram negative bacteria, there may be a coating of macromolecules, that is glycocalyx. ये आपके लूज जेनेटिनस शीट का भी बना हो सकता है, जिसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और थिक कवरिंग अगर होगी तो उसको हम कैप्सूल कहेंगे. ना इंक्लूजन बॉडीज, दे हैव रिजर्व मटेरियल्स basically in prokaryotic cells which are stored in cytoplasm in the form of inclusion bodies, which is made up of oil. So this is the structure of bacterial cell. Okay, this is the structure of bacterial cell, and this is the structure of plant cell, and this is the structure of animal cell. So that's all for today's topic. Thank you.